अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ अंबर सना आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप लोग खैरियत के साथ होंगे। और एज यूजुअल बहुत सारी चीज़ें हमें यूनिकनेस की आदत है और उस यूनिकनेस को लेकर कुछ ना कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो उन लोगों को शनाख्त देने की हम बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडियो की दुनिया में सुने जाते हैं और जिनको सिर्फ आप आवाज़ों से पहचानते हैं। हमने कोशिश की है कुछ उन लोगों को सामने लेकर आए जो सिर्फ अपनी आवाज़ों से जो शनाख्त बना चुके हैं, आज आप उनको देख भी सकें, उनसे रूबरू भी हो सकें और जान सकें कि जो उनका रेडियो का एक शोबा है, जो उनका सफ़र है, वो कैसा रहा, कहाँ खड़े हैं, मुतमईन है या नहीं है, खुश हैं या नहीं है। उस हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरीके से थिएटर को, फिल्म को, टीवी को आइडेंटिफिकेशन मिलती है, रेडियो को कितनी आइडेंटिफिकेशन मिली है या वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मदऊ किए हमने दो मौजूदीन को, यकीनन रेडियो के हवाले से भी अपनी बुनियादी शनाख्त रखते हैं और उसके साथ साथ एक्सटेंशंस के तौर पे बहुत सारी और दीगर अपने इदारों में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फहीम अनवर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना इकबाल साहिबा। दोनों ही अपनी फील्ड में मंझे हुए लोग हैं और यकीनन अपनी सर्विसेज मीडिया को दे रहे होते हैं, एक ऐसा मीडिया जो कि कहीं ना कहीं पे हमारी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है इस्लाही तौर पर। मौजूद है हमारे साथ फरजाना और फहीम। बात करते हैं फरजाना से, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, ज्वाइन किया आपने हमें। और फी ज़माना मसरूफियात हमारी लाइफ की ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम आपका निकाला। शुक्रिया कि आपने बुलाया। जितनी भी मसरूफियात हों, लेकिन जब कोई मदऊ करता है और आप जैसी प्यारी शख्सियत तो ज़रूर आना पड़ता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू फहीम, आपने हमें ट्यून इन किया। और ट्यून इन करने का मतलब यही होता है जब आप रेडियो पे सामने आ रहे होते हैं और अपनी आवाज़ आप लोगों को सुना रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आवाज़ से आपको लोग पहचानेंगे। आज लोग आपको देख भी रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अक्सर ऐसा होता है शोज के दौरान हमें अंदाजा नहीं होता कि कितने लोग सुन रहे हैं। एक स्टूडियो के अंदर हम होते हैं तो इससे जब फीडबैक आता है तो उससे फिर पता चलता है कि हजारों लोगों ने हमें पूरे शहर में सुना है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इस प्लेटफॉर्म से यकीनन लोग जो हैं वो अब सुनने के साथ साथ देखेंगे भी और यकीनन फैन फॉलोइंग में भी इजाफा होगा। बेशक, बिल्कुल इजाफा होगा। जनाब से पहला सवाल पूछ लेती हूँ, रेडियो का इंतखाब। मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर हूँ और लेक्चरशिप में भी आपको पता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। बिल्कुल, आप लोगों को एड्रेस करते हैं, मुखातिब होते हैं। तो इसके साथ मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं एक ऐसा मीडियम इंतखाब करूं कि जिसमें बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हों और मैं अपने ख्यालात, तरजीहात और लोगों के हालात, ख्यालात और तरजीहात को बयान कर सकूं। FM 101 की बिल्डिंग के सामने मैं 1-1.5 साल जब ड्राइव करती थी, गुजरती तो नज़र पड़ती थी ये पाकिस्तान टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पे। तो मैं सोचती थी कि मैं जाके देखती हूँ और मैं न्यूज़ के लिए गई थी वहाँ पे। और जब मैं न्यूज़ के लिए गई थी तो गलती से मैं 15th फ्लोर पे चली गई। वहाँ पर खलील चन्ना साहब जो उस वक्त डेप्यूटी कंट्रोलर थे, उनसे मैं मिली और मैंने उनसे कहा कि सर, उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? मैंने कहा सर न्यूज़ के लिए। तो उन्होंने मुझसे बातचीत की और जो है उन्होंने मुझे कहा कि न्यूज़ तो 5 मिनट की होती हैं, आप हमारे पास ये 2 घंटे का शो है आरजे शिप का, ये करें। और उन्होंने उसी वक्त प्रोड्यूसर को बुलाया, नाहिद ज़मीर साहिबा को। उन्होंने कहा कि ये फरजाना इकबाल हैं, इनकी इंग्लिश उर्दू दोनों बहुत अच्छी हैं, आवाज़ भी अच्छी है, आप इनको स्टूडियो ले जाएं। सही, यानी कि जो एक्सीडेंटली आप किसी और पर्पस के लिए थी और वो चीज़ आपको बाय लकीली वो चीज़ें मिल गई जिसका लोग ड्रीम करते हैं। यूजुअली जब रेडियो एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उसको ख्वाब उसके लिए सजाते हैं और क्योंकि रेडियो की दुनिया एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे देख के, सुन के लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ होगा और उस बहुत कुछ को जानने के लिए जो है ना आपके अंदर जो फैंटेसी क्रिएट होती है उसको मंजिल मिल जाए तो क्या बात है। आपका रेडियो का इंतखाब फहीम कैसे? अच्छा, मेरे लिए ये है कि जब बचपन की खास तौर पर अपनी बात करूंगा, जब बचपन था तो उस वक्त पाकिस्तान में, कराची में FM जो चैनल है वो फ्लरिश कर, मतलब स्टार्ट हुआ था उनका। सही। तो बचपन से मतलब रेडियो सुनना और उसके बाद फिर सोचना कि किस तरीके से बोलते हैं, गुफ्तगू एक इंसान अच्छे अंदाज में कर रहा है। तो बस वहां से शौक हुआ। फिर मैंने जो है वो रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम्स में बज़्म तलबा, जी वो भी किया, स्टूडेंट लेवल के ऊपर जाके। फिर इस तरीके से वहां पर फिर जर्नल शोज का मैंने जब स्टार्ट लिया, ऑडिशन दिया,
تو وہاں پر کافی سارے لوگ تھے, تو 2 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, تو میں بھی جنرل شوز کے لیے سلیکٹ ہوا, لائیو شو وہ ہوتا تھا, تو وہ فرسٹ ٹائم کیا تھا, یہ 2010 کی بات ہے. اچھا, تو میرے لیے تھوڑا سا اس لیے آسان ہو گیا کہ بچپن سے ریڈیو کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ لرننگ بھی ساتھ ساتھ رہی اور پھر مواقع بھی ملتے رہے. صحیح. اچھا, یوزلی یہ ہوتا ہے جب آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ بہت ساری چیزیں کلک ہو رہی ہوتی ہیں, کاش میں یہ کر لوں, میں ایسا بھی کر سکتا ہوں, اس سے اچھا بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے میرے اینڈ سے. خاص طور پہ آپ جب کسی آر جے کو سن رہے ہوتے ہیں, براڈ کاسٹر کو آپ سنتے ہیں, تو ایسا کوئی خاص آر جے رہا آپ کی لائف میں جس کو سن کر آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن آپ کو ملی ہو, آپ کو لگا ہو کہ میں بھی اس جیسا بن سکتا ہوں؟ اچھا, آر جے تو براڈ کاسٹر بیسیکلی, کیونکہ ریڈیو سے تعلق میرا رہا ہے, تو ایف ایم پہ تو ہم آر جے ایس کہتے ہیں, لیکن ریڈیو پاکستان کے جو براڈ کاسٹرز تھے ان کا میں ضرور کہوں گا جن سے میں نے سیکھا ہے. سیما رضا تھی ہماری پروڈیوسر بھی پھر رہی ہیں بچوں کے پروگرام میں جب میں تھا, میڈم ربیہ اکرم اسپیشلی, ان سے سمجھ لے کہ یہ جو میں نام لے رہا ہوں بیسک میری لرننگ ہی وہیں سے ہوئی, بولنے کے حوالے سے. قابل خاتون ہے بالکل. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے نام کہا. پھر اس کے بعد ناہید ضمیر کا نام لیا, تو پروڈکشن کے حوالے سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلپ فل پروڈیوسر ہیں وہ, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, تو بہت آپ کو فری ہینڈ دیتی ہیں آپ جس طرح کا شو کرنا چاہتے ہیں. اور کس طرح کے کانٹینٹ پہ آپ یوزلی شو کر رہے ہوتے ہیں؟ جو 93 پہ جو میرے شوز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جس طرح کلاسک میوزک ہے پاکستان کا, تو ٹریبیوٹ شوز ہیں, اس طرح کے پروگرام جو میں نے زیادہ ہیں. کہ پھر مارننگ شوز بھی کیے ہیں. ایف ایم 96 پہ میں نے 6 مہینے تک مارننگ ڈیلائٹ کیا ہے. اچھا, گریٹ. جی 93 پہ گڈ مارننگ کراچی کیا ہے. مشکل ہوتا ہے مارننگ ڈرائیو ٹائم؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کو شاید دوسرے شوز سے زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے, کیونکہ دن کا آغاز ہوتا ہے, دن کا آغاز, ایکسٹرا انرجی, بالکل وہ ضروری ہے. اور پھر نالج, آپ صبح کے وقت جو ہے وہ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں دن کے آغاز کے اوپر. صحیح. اور جو آپ کی پلے لسٹ بھی اس میں بالکل میٹر کرتی ہے, کہ اگر آپ نے بالکل ہی آپ نیند میں ہیں, ڈل ہیں, اور سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنا پڑتا ہے, موڈ بڑا آپ کا ڈاؤن ہوتا ہے, وہ بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرٹ ہے اپنے اس موڈ کو تھوڑا سا اپ کرنا. آپ کس طرح کے کانٹینٹ پہ زیادہ فرزانہ شو کر رہی ہوتی ہیں بیسکلی؟ آپ کا کوئی فیوریٹ سبجیکٹ ہے یا پرٹیکولرلی جو آپ کو کہا گیا آپ نے اس پر اپنے آپ کو ریڈی کر لیا؟ میری شخصیت میں کافی رنگ ہیں, اور وہ رنگ سنجیدہ بھی ہیں, شوق بھی ہیں, شاعرانہ بھی ہیں, گائکی کا رنگ لیے ہوئے بھی ہیں, کافی چیزیں ہیں, اور لٹریچر کی اسٹوڈنٹ بھی میں رہی ہوں. میرے شوز میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر ٹاپکس جو ہیں وہ سوسائٹی, لوگ, پرابلمس, سلیوشن, کمپیریزن بٹوین ناؤ اینڈ یسٹرڈے, سلیوشنس کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, موٹیویشنل ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ بیسیکلی میں پازیٹیو ہوں, تو میرے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مجھے لگے کہ شاید اگر میں ایک انسان کے اندر چینج لے کے آ جاؤں تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی. صحیح. اچھا, ریڈیو کے لیے اچھی آواز ہونا کافی ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے پیکج. صحیح. ریڈیو کے لیے اچھی آواز, ادائیگی, اور عنوان, نالج, معلومات کا ذخیرہ, ووکیبلری, بہت ساری چیزیں ہیں. صحیح. اور اس میں سے اگر آپ سے کہا جائے کہ اچھا, مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آواز ایوریج ہے لیکن آپ کا جو وہ دوسری تمام چیزیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, ایوریج آواز چلے گی؟ میرے خیال سے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں اس کو لے کر. لیکن دیکھیں, انسان کی فطرت میں خوبصورتی کو سراہنا ہے, اور ہر انسان خوبصورت ہے, ہر انسان مکمل ہے, خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا دیکھے, اچھا سنے, اچھا پہنے. تو یقیناً اچھی آواز سب کو بھاتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے. جن لوگوں کی آواز اچھی ہے تو وہ ایک دم سے بوسٹ کرتے ہیں. صحیح. تو بنیادی فائدہ, پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو فائدے کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے اس پورے میڈیم کے اندر, فیلڈ کے اندر, اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے اسٹارٹ کیا ہے ریڈیو سے, تو سب سے بڑی جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیسک ٹریننگ, آپ کو مائکرو فون کا فیس کرنا. کیونکہ آپ اگر ٹی وی پہ جاتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, فلم کرتے ہیں, مائکرو فون کا تعلق ہر چیز سے ہے, تو وہ فیس کرنا, پھر آپ کا تلفظ, آپ کی ادائیگی, یہ بیسک چیزیں جو ہیں جو, اور آواز کے ساتھ. ابھی آپ کا جو سوال تھا ایوریج, آپ نے آواز کی بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا کانٹینٹ کے ساتھ اور اگر اچھی ادائیگی کے ساتھ ایک آواز ہوگی تو میرے خیال ہے وہ ہٹ ہوگی. تو یہ چیز ضروری. تو ریڈیو میرے خیال, بالکل ریڈیو سے سب سے بیسک چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے, اس کے ساتھ آپ کو
बोलना आता है, जो मैं समझता हूँ कि एक जो आम रूटीन के अंदर आप बात करते हैं और लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती है। तो जब आप रेडियो कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आप आगे हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। कामयाब हो सकते हैं। वही वाली बात है कि आप जब लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गुफ्तगू का आगाज कैसे करना है, उसको मिडिल में कैसे लेके जाना है, उसको एंड किस तरीके से करना है, क्योंकि बात जब शुरू होती है तो वो उस वक्त ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब आपको खूबसूरती से आप उसका इख्तिताम कर सकें। वो बात जो है मुकम्मल, भले वो एक जुमले में हो या दो जुमले में हो। बेसिकली जो रेडियो के हवाले से जो एक कॉन्सेप्ट है, एक तो आवाज की भी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरी भी आवाज बहुत अच्छी है, क्या मैं रेडियो में काम कर सकती हूँ या क्या मुझे रेडियो में काम मिल सकता है। तो ऐसे मौके पे मेरे लिए जरा जवाब देना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वही आप दोनों वाली बात के कंटेंट मैटर करता है और बेसिकली आप इस्लाह कर रहे होते हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लोगों को आप अपनी आवाज से रोकते हैं अपने पास। जब वो आप उनको ट्यून इन करते हैं और आप उनको जब रोकते हैं तो डेफिनेटली वो इसीलिए रुकते हैं कि वो कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो दूसरों से यूनिक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो घर वालों की भी सुनना होती है और एक रेडियो पे सुनना होती है। तो बेसिकली एक अच्छा ब्रॉडकास्टर, जो कंप्लीट जो ब्रॉडकास्टर होता है, आप क्या समझते हैं, जो एक अच्छी प्लेलिस्ट बना लेता है या जो लिसनर्स को ज्यादा से ज्यादा कॉल पे लेता है या जिनके लिसनर्स के मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहा होता है या फिर बस वो प्लेलिस्ट पे उसका फोकस है, वो अच्छा लिस्टर है, वो अच्छा ब्रॉडकास्टर है? नहीं, देखिए प्लेलिस्ट तो आपको एक स्टूडियो इंजीनियर भी अच्छी बना के दे देगा। सही। तो और आपका शो किस हवाले से है उससे रिलेट करती हुई प्लेलिस्ट बनेगी। सही। तो वो मैं समझता हूँ इतनी मैटर नहीं करती कि वो शो के हिसाब से ही होती है। सही है। और अक्सर चैनल्स के ऊपर सॉन्ग्स रिपीट भी हो रहे होते हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता। जो चीज है वो यही है कि आप को कौन सा शो दिया गया है, कौन सा स्लॉट दिया गया है, उससे आप इंसाफ कर रहे हैं, उससे उसको उस शो के हिसाब से, फॉर्मेट के, टाइमिंग के हिसाब से आप कर रहे हैं। आपका 2 घंटे का अगर शो है तो उसमें आपका कंटेंट जो है वो क्या है, क्योंकि बैक टू बैक तो म्यूजिक ऐसे भी चल सकता है। तो आप अगर शो कर रहे हैं तो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं लिसनर्स को, ये चीज मैटर करती है। सही, ये चीज मैटर करती है। अच्छा फरजाना, आपकी जो, अगर आप सिर्फ मल्टीपल अगर आप इदारों में ना होती, आपकी जो वजह शोहरत है मल्टीपल ना होती, तो मेरा आपसे एक सवाल ये होता कि क्या आपकी आवाज से आपको आइडेंटिफिकेशन कभी मिली, लोगों ने रिकग्नाइज किया कि ये आवाज सुनी सुनी लग रही है, या सुना है पहले भी कभी, या आपके लबो लहजे से कभी किसी ने कहा होगा कि आप रेडियो करती हैं? आवाज की तो हमेशा तारीफ हुई है और एफएम पे काम करने के बाद जाहिर है वो जो है लोग बहुत ज्यादा जानने लगे। तो हाँ, लोग कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और जो है वो एफएम के थ्रू जब समातों तक पहुंचती है बहुत अच्छी लगती है। तो ये आवाज जो है इसके साथ इमेजिनेशन भी है और जो तखय्युल होता है और फिर अदायगी होती है, जैसे मैंने कहा जी। कि बहुत सारी चीजें कि तो बजाय शोहरत एफएम 101 ही है। बेसिकली यही होता है जनाब। अगर आप अपना टैलेंट किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाने का मौका मिल जाए तो वो जो एक प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जी। क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट आपको प्रमोट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इससे अच्छी बेस्ट बात होती नहीं है। टाइम हो चला है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जाना कहीं नहीं है, स्टे विद अस।